अभी हम पटना के बेली रोड के पास स्थित हैं और रात के 11 बज रहे हैं। ये जो सड़क बनकर तैयार हुआ अंडरग्राउंड, ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और अरबों रुपया खर्च करने के बाद ये सड़क बनकर तैयार हो चुका है पटना में। आप देख सकते हैं कि ये सड़क पूरी तरह से, कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और झूठे विकास के दावाओं को गिनाएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने बिहार में 2005 से लेके अब तक 2021 तक कितने सड़क बनवाए, कितने पुल बनवाए, कितने पुलिया बनवाए, ये सबको गिनाएंगे और कहें कि ये स्वर्णिम काल था मुख्यमंत्री जी। लेकिन लोगों की मूलभूत आवश्यकता इस राज्य में पूरी हो रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य के मामले में हम पहले भी बात किया, फिर भी करें, बिहार सबसे नीचे। शिक्षा के मामले में सबसे नीचे, मूलभूत आवश्यकताओं के मामले में सबसे नीचे, गरीबी के मामले में सबसे नीचे। यहाँ सड़कों के किनारे ठंड में लोग ठिठुराते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जो मंत्रिपरिषद के जो नेता हैं या आला अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े NGO भी चलाते हैं, बड़े बड़े जो भी गैर सरकारी संस्था जो चलाते हैं, वो भी अभी हीटर के कमरे में आराम से सो रहे होंगे, क्योंकि उनको इन गरीबों से मतलब नहीं है। विकास का मतलब रोड बनना नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। विकास का आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखिए, ह्यूमन डेवलप HDI में आपको पता चल जाएगा, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में आपको पता चल जाएगा कि विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब होता है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, जो आप इस राज्य की जनता को दे नहीं पा रहे हैं। अगर इस राज्य की जनता को आप ये नहीं दे पा रहे हैं और झूठे वादाओं करके ये सड़क बनवा रहे हैं, ये पुल बनवा रहे हैं, तो क्या ये विकास होगा? अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे। एक एक करके सब टॉपिक पे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे। भागलपुर में एक कांड हुआ था बहुत पहले, जिसका नाम था अखफोरवा कांड। जी हाँ, अखफोरवा कांड। जब पुलिस वालों ने अपराधियों का आँख फोड़ दिया था, काफ़ी चर्चा में हो रहा था कांड। उसी तरह का कांड अभी मुजफ्फरपुर में हुआ है। यहाँ बेकसूर गरीब मरीजों का आँख फोड़ दिया गया उसको, क्योंकि 16 से 20 मरीजों का आँख इन्फेक्शन से ख़राब कर दिया गया। क्यों ख़राब कर दिया गया? क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपना आँख का इलाज करवाने मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं, क्योंकि बिहार की डॉक्टरों को उनका विश्वास नहीं है। लेकिन बिहार की जनता को इसी डॉक्टर के पास मरने के लिए छोड़ देते हैं। डॉक्टर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम ये करते हैं कि जितने भी सरकारी डॉक्टर होते हैं PMCH के, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे रहते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, बहुत योगदान रहा है उनका बिहार के विकास में, स्वास्थ्य व्यवस्था में। इसीलिए आज बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे नीचे है। अगर एक आम आदमी PMCH हॉस्पिटल में जाता है तो उस तरह से किस तरह से प्रशासन हो या डॉक्टर हो, उनका व्यवहार उनका होता है, क्योंकि एक गरीब आदमी पारस जैसे लुटेरे हॉस्पिटल में नहीं जा सकती है, जहाँ करोड़ों लाखों का बिल हो, लाखों करोड़ों का बिल सड़ जाता हो। वो गरीब जनता पारस हॉस्पिटल में नहीं जा सकता है, वो गरीब जनता जाता है PMCH में, और PMCH में उनको लाशों के बीच में उनको बैठा दिया जाता है, इलाज नहीं किया जाता है। इलाज कब किया जाता है? जब मंत्री जी का फ़ोन आएगा, बिहार के किसी मंत्री का, या स्वास्थ्य मंत्री का है, मंगल पांडे नहीं बोलेंगे, अमंगल पांडे बोलेंगे। तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे वो पारस हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, उनका मुख्य उद्देश्य होता है यहाँ की जनता को लूटो। और गरीब जनता अगर गलती से पारस चली भी जाए तो जान बचने का तो गारंटी नहीं ही रहता है। बच भी जाए अगर जान, तो उनकी संपत्ति नहीं बचेगी। जितना भी ज़मीन जायदाद होगा सब उनको बेचना पड़ेगा। जबकि सरकार का ये दायित्व है, जब आपने संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा है, तो दायित्व है कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दें, निःशुल्क के साथ अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दें। निःशुल्क के नाम पे आप लोगों को PMCH में मरने के लिए छोड़ देते हैं और कहते हैं बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया में सबसे नंबर 1 है। जापान से तेज आपका बिहार विकास कर रहा है। कभी मुख्यमंत्री जी आप एक आम इंसान बन के पटना के PMCH में जाइए, एक आम इंसान बन के मुख्यमंत्री के ओहदे से नहीं जाइए, आप अपने आम इंसान बन के आप खुद जाइए भेष बदल के, या कैसी तरह से आप जाइए, तो पता चलेगा कि बिहार की जनता किस तकलीफ में जी रही है। अब बात करते हैं शिक्षा पे। स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार के सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक की कमी, और जो शिक्षक होते हैं उनको पढ़ने नहीं आता। शिक्षक को ये पता नहीं होता है कि बिहार दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है। शिक्षक को ये पता नहीं होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है।
शिक्षक को ये पता नहीं होता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। शिक्षक को ये नहीं पता होता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, और वो शिक्षक बिहार के भविष्य का निर्माण करने निकले हैं। बच्चे आखिर प्राइवेट कोचिंग में लाखों रुपया दे के क्यों जाते हैं? जो थोड़ा सा भी मिडिल क्लास पहुंच जाता है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना क्यों नहीं चाहता है? इसका कोई जवाब है आपके पास मुख्यमंत्री जी? आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजिएगा? आपका तो बच्चा है ही नहीं। अगर होता है भी तो एक उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, आपका व्यक्तिगत जीवन है। अगर होता तो आप क्या सरकारी स्कूल में भेजते हैं? या कौन बिहार का नेता है जो बड़ा नेता है अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता है? ये जो आप ड्रामा करते हैं रोड बनवा कर बिहार में, इसको आप विकास का नाम दीजिएगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र पे एक समय था हमारा बिहार नालंदा विश्वविद्यालय था, जिस समय दुनिया के लोग यहाँ आके पढ़ते थे, और आज इसी बिहार का मजाक उड़ाया जाता है शिक्षा के नाम पे, गरीबी के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे। और हमारे मुख्यमंत्री जी इलाज करवाने जाते हैं दिल्ली। आपने 17 सालों में 16-17 सालों में, अब तो 20 साल तक रहिएगा कुर्सी पे, तो आप बैठे हैं कुर्सी से तो आपको मन बढ़ता नहीं है। आप तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखिएगा। अब इस बिहार को ज़रूरत है एक ऐसे नेता की, एक ऐसे लीडर की जो सच में बिहार का भला चाहे। प्रधानमंत्री का सपना देखना अच्छी बात है, हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन लोगों को बलि चढ़ा के आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करिए, क्योंकि जिस दिन बिहार का बच्चा पढ़ जाएगा तो हर बच्चा जयप्रकाश नारायण, इसी बिहार की धरती ने जयप्रकाश नारायण को बनाया, इसी बिहार की धरती ने गांधी को बनाया। ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये सीता की भूमि है। आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, एक सम्मान, एक संवैधानिक पद है। जितना जोर आप शराबबंदी पे लगा रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उतना जोर आप बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा पे लगा दीजिए। गरीबी खुद ब खुद चला जाएगा। आपको गरीबी पे काम नहीं करना है। देश आज़ाद हुआ था, लोगों को सपना दिखाया गया था कि सबको एक आवास मिलेगा, सबको मूलभूत सुविधा मिलेगी, लेकिन मिला? आज भी सड़क के किनारे ये जो लोग सो रहे हैं, आज़ादी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जीवन में कब आज़ादी आएगा, उन्हें कब रोटी मिलेगा, उन्हें कब उनका अपना मकान मिलेगा, उनका अपना घर मिलेगा। हम रात को 12 बजे सड़कों पे यूं ही नहीं निकलते मुख्यमंत्री जी। हम जब बैठते हैं अकेले में तो हमारा भी जो दिल है वो पिघल जाता है कि इन लोगों का कौन है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम सब लोगों को सुरक्षित कुछ भी कर सकें, किसी एक आदमी का भी भला कर सकें, लेकिन होगा तो करेंगे। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, आप कर सकते हैं।